चले प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जेस के श्रृंखला में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज साइंस के फिर से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आए हैं और यह सीरीज आप लोगों के सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल कहता है, कपड़ा सुखाने वाला मशीन जो वॉशिंग मशीन होता है और दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो अपकेंद्रीय बल पर। किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो अपकेंद्रीय बल पर वो काम करता है। कौन कौन? वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन अपकेंद्रीय बल पर काम करेगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी जो सूर्य के चारों परिक्रमा करती है, और इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किस बल के कारण संभव है? तो ये अभिकेंद्रीय बल। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। ठीक। कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाएगी। कार्य करने की दर क्या कहलाएगी? शक्ति। और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। अक्सर एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन फंसा देता है, तो ध्यान रखेंगे। दर को शक्ति कहेंगे और क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा। कार्य करने की दर को शक्ति और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो तरंगदैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करेगी। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करेगी? तो तरंगदैर्घ्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है? ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति नहीं बदलेगा। आवृत्ति नहीं बदलेगा। चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जैव पदार्थों का वहन फ्लोएम के द्वारा होगा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक ने किया। वाटसन और क्रिक ने किया। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर भी आप कह सकते हैं। जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया गैस को। जल को ठंडा करने के लिए किस गैस को प्रयोग करेंगे? अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िए। डीएनए का इकाई होता है। डीएनए का इकाई होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स होगा। न्यूक्लियोटाइड्स होता है इसका इकाई। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन आपका नष्ट हो जाता है? तो चावल को अगर पॉलिश करेंगे तो थायमिन अर्थात विटामिन B1 की कमी हो जाती है। विटामिन B1 आपका नष्ट हो जाता है। और पॉलिश किए हुए चावल से पूछेगा अधिक सेवन से कौन सा रोग होने का खतरा रहता है? तो बेरी रोग होने का खतरा रहता है। फिर क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि पॉलिश किया हुआ चावल में कौन विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है? तो विटामिन A प्रचुर मात्रा में रहेगा लेकिन थायमिन अर्थात विटामिन B1 का कमी हो जाएगा। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। ठीक है। और कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में मदद करेगा? तो विटामिन K। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व, ध्यान देंगे तत्व पूछ रहा है कि प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण? तो पोटासियम के कारण होता है। किसके कारण? पोटासियम के कारण। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए, कपड़ा वगैरह पर जो स्याही का धब्बा लग जाता है तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? तो एडिपिक अम्ल होगा। कौन सा? नायलॉन बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है वो एडिपिक अम्ल कहलाता है। जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग होता है किससे? तो विषाणु से। जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग का कारण क्या होता है? विषाणु। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल। लाल सागर का जो लाल रंग है किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो शैवाल के कारण। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहेंगे? क्रोपोफिलस कहेंगे। जल द्वारा परागन क्या कहलाएगा? जल के द्वारा जो परागन होता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाएगा। हाइड्रोफिली कहलाएगा। तो बच्चों 20 प्रश्नों का शानदार श्रृंखला साइंस का समाप्त करते हैं। कल के क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।